चतुर्थो अध्याय। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि भक्तों फिर नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, जब वो व्यापार करने के लिए चला गया तो फिर उसके साथ क्या होता है। तो नारद से भगवान जी बतलाते हैं कि सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उसको महाकठिन श्राप दे दिया। और वो जब व्यापार करने के लिए गया तो राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी हो जाती है। चोर राजा के धन को लेके उसी दिशा में भागता है जिस दिशा में ससुर दामाद बैठे थे। जब देखा कि सैनिक आ रहे हैं, पकड़े जाएंगे, तो धन की गठरी इन्हीं दोनों के पास फेंक करके वो आगे जा करके चोर गायब हो जाते हैं। वो कोई चोर तो थे नहीं, भगवान की माया थी। और जब पीछे से सैनिक आए तो राजा के धन को देख करके इन दोनों लोगों को जबरदस्ती मारते पीटते घसीटते हुए ले जा करके राजा के सामने पेश कर दिए। राजा के सर पे सत्यनारायण भगवान पहले से विराजमान थे। वो इन लोगों को देखते ही क्रोध में पागल हो गया और बोला कि इनको 36 घंटे में एक बार भोजन, 36 घंटे में एक बार भोजन, 24 घंटे में एक बार पानी और सुबह 5 कोड़े, शाम को 5 कोड़े इन लोगों को खींच खींच के मारे जाएं और रखा जाए अंधेर काल कोठरी में जहाँ सूरज की रोशनी दिखाई ना दे। इतनी कड़ी सजा मिल गई। और जब मनुष्य के ऊपर मुसीबत आती है तो मनुष्य जो है भगवान भगवान मंदिर मंदिर घूमने लगता है। और जब उसकी मुसीबत दूर हो जाती है तो भगवान को भूल जाता है, फिर अपने सांसारिक कर्मों में लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है अब वह जो है दोनों चोरी में फंस गए और जो है इतनी कड़ी सजा मिल गई। और जब कोड़े की मार से उनकी पीठ छिलती थी, भूख और प्यास से चिल्लाते थे, तब वो खाली उनको भगवान याद आते थे कि हे प्रभु, अब हमको यहाँ से बाहर निकालो, हम जिंदगी भर केवल जो है तुम्हारा ही नाम लेंगे। बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो उस समय पेट के अंदर गंदगी की अंबार को देख करके, दुनिया भर की गंदगी तो पेट के अंदर भरी हुई है, देख करके, और उसके बाद जब माँ गरम खाती है, कड़वा खाती है, मीठा खाती है, तीखा खाती है, तो उस बच्चे के ऊपर जाके जब लद लद गिरता है तो क्या मालूम होता है, जिस तरह से आपको खौलते हुए तेल में डाल करके निकाल लिया जाए, वही दशा उस समय उस बच्चे की होती है। लेकिन जैसे थाने में पुलिस मुजरिम को बांध करके उलेटे रहती है, वो भाग नहीं सकता, उसी प्रकार से वो बच्चा माँ के पेट में जो है नार फांस से बंधा होता है। और वह भी जो है उस कड़वा और खट्टे को जलन को सहता है, उसे असहनीय पीड़ा होती है। गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि जन्मत मरत असह दुख होई। जब इस धरती पे जीव पैदा होता है और जब इस संसार को छोड़ के जाने लगता है तो उसे हजारों बिच्छियों के डंक जैसी उसको दर्द होती है। तो इसीलिए जीव कहता है कि हे मैया, ना मैं मांगू सोना चांदी, ना मैं मांगू हीरा, मैं तो मांगू मैया तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। माता जी की आरती में गाते हैं ना। तो इसी प्रकार से जीव कहता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भगवान से वादा करके वो बाहर तो निकलता है माँ के पेट से, लेकिन यहाँ की चकाचौंध रोशनियों को देख करके वो भटक जाता है। और जब उसको आखिरी समय आता है तब उसको ज्ञान आता है कि अरे हमने तो कितना बड़ा अपराध किया। भगवान से किया हुआ सारा वादा भूल जाता है और सारे उल्टे काम करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और केवल वही काम नहीं करता है जो उसे करना चाहिए। तो इस प्रकार से वह जो है कुल मिला जुला करके जब राजा चंद्रकेतु के कारागार में ये लोग चले गए, असहनीय पीड़ा होने लगी। इधर उनके घर पे भी जो कुछ भी था चोर चुरा ले गए। घर में खाने का ठिकाना नहीं, अन्न बर्तन लोटा कपड़े सब चोर उठा ले गए। लीलावती कलावती कल तक सेठानी बने बैठी रहती थी, 4 लोग सलामी मारते थे, आज उनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। 2-3 दिन लज्जा बस घर में पड़ी रही, लेकिन चौथे दिन वो भी कटोरा लेकर के घर घर भिक्षा मांगने लगी। और इधर ये लोग राजा चंद्रकेतु के कारागार में चले गए। महाकठिन यातना इनको मिलने लगी। एक दिन की बात है, माँ बिटिया दोनों भिक्षा मांगने के लिए गई और जो है बिटिया को घर पे आने में काफ़ी रात हो गई।
तो उसकी माँ ने पूछा कि हे बिटिया, तेरे पति भी घर पे नहीं है, तेरे पिता भी घर पे नहीं है, तू इतनी रात तक कहाँ रुक गई, तेरे मन में क्या है? तो उसने कहा कि माँ, मैं रास्ते में सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनी और सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा ही है, उसको सुन करके प्रसाद लेकर के घर पे आई, जिसके कारण थोड़ा विलम्ब हो गया। उसने कहा, हे माँ, उसकी माँ ने कहा, पुत्री तुमने बहुत अच्छा काम किया, तेरे पिता ने सत्यनारायण भगवान का घोर अपमान किया, जिसके कारण उसको इतना कठिन दुख जो है झेलने को मिल रहा हम लोगों को, और उन लोगों का भी कोई पता नहीं है कि किस हाल में है, कहाँ है। आज हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे पिता चाहे जितने भी बड़े सत्यनारायण भगवान के द्रोही हों, लेकिन हम जो है आज दोनों लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि सुबेरा होगा भिक्षा मांगने चलेंगे, और जो कुछ भी भिक्षा में धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य सुनेंगे। वो दोनों सवेरा हुआ, नहा धो करके सत्यनारायण भगवान के नाम पे भिक्षा मांगने के लिए गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उन्हें भिक्षा में अच्छे धन की प्राप्ति हुई, और रास्ते में से पक्के पक्के केले, घी, दूध और सवाया मात्रा में मीठा को लेकर के वह घर पे आई, और ब्राह्मण विद्वान को खूब प्रसन्न करके। लेकिन आजकल तो लोग जो है, कोई पंडित जी को बुला लेते हैं तो 400-500 रुपया तो लेबर लेता है, और सोचते हैं पंडित जी को 100 रुपया हम निपटा दें। जो है आजकल जो जितना कम पंडित को दे सकता है, वो उतना बड़ा अपने आप को योद्धा समझता है। यह बहुत बड़ा अपराध करते हैं लोग। ब्राह्मण को अपने घर से इतना देना चाहिए कि वो रास्ते भर बद्दुआ देता हुआ न जाए, वह हमको रास्ते भर दुआ देता हुआ जाए। हम लोग 100, 200, 400 रुपया नाजायज कामों में उड़ा देते हैं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि भगवान के निस्बत आपने अगर 10 रुपया खर्च किया है तो भगवान 100 रुपया आपको जो है देगा। 110% गारंटी है। लेकिन कोई बनिया की दुकान नहीं है कि इस हाथ से दिया इस हाथ से ले लिया। भगवान अपने समय अनुसार देगा, लेकिन 110% देगा। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तो कभी भी दान करना, धर्म करना, इससे कभी भी धन घटता नहीं है, और नहीं तो वो जो है दूना बढ़ता है। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि पंडित जी को बुला लिया तो पंडित जी को 100 रुपया देव जो है, ताकि पंडित जी रास्ते में ही खर्च कर डालें, घर तक इनके कुछ पहुँचे न। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जो आता है अपना घर द्वार छोड़ के आता है तो कोई नौकरी नहीं करता है, उसके भी बाल बच्चे इसी के सहारे चलते हैं। तो इसलिए उसको इतना जरूर अवश्य देना चाहिए कि ज़्यादा न दे सको, लेकिन उसको इतना तो जरूर दे दो कि अगर वो कहीं मजदूरी करने जाए तो कम से कम उसकी मजदूरी भत्ता तो मिल ही जाए। तो इस प्रकार की जो सोच रखता है वो सत्यनारायण भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह भी जो है दोनों माँ बिटिया जो है उस दिन उनको अच्छे धन की प्राप्ति हुई सत्यनारायण भगवान कृपा से, और आई ब्राह्मण विद्वान को खूब प्रसन्न करके उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना, और सुनने के बाद सत्यनारायण भगवान से वादा किया कि हे प्रभु, अगर मेरे पति और दामाद सकुशल घर वापस आ जाएंगे तो हम पूरे परिवार सहित सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे। और अब की वो झूठे आदमी, उनका वादा नहीं है प्रभु, मेरा वादा है, आप उनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से जब उन दोनों ने बार बार भगवान के सामने प्रार्थना किया तो सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए, और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया कि राजा चंद्रकेतु, बंधन में पड़े वैश्यों को सवेरा होते ही तत्काल प्रभाव से छोड़ देना, क्योंकि वो निर्दोष हैं, सब मेरी माया है, और उनका जो भी धन तुमने लिया है उसे वापस करके उनसे अपने अपराध का क्षमा मांग लेना। और अगर तुमने यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हारा राजपुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सत्यनारायण भगवान की महिमा को राजा चंद्रकेतु जानता था। उसने तत्काल प्रभाव से आदेश दिया कि जो है बंधन में पड़े वैश्यों को तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया जाए, और उनके दाढ़ी बाल वगैरह जो बढ़ गए हैं उनको जो है सब ठीक किया जाए, और नए नए कपड़े बदलते उनको पहना करके जो है वेल मेंटेन अप टू डेट बना करके मेरे सामने लाया जाए। जब वो राजा के सामने आने लगे तो भय के नाते कांपने लगे, क्योंकि कसाई भी तो अपने बकरे को पहले नहलाता है, फिर उसको माला पहनाता है, फिर टीका लगाता है,
फिर चावल लगाता है, उसके बाद क्या करता है, राम नाम सत्य है, रेत देता है। तो वो भी सोचे कि राजा बुला रहा है, एक बार तो बुलाया तो इतनी कड़ी सजा दिया, और अब की बार नए नए कपड़े और दाढ़ी बाल बनवा के, टीका लगा के, माला पहना के बुला रहा है, तो अब की बार तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फांसी पे ही लटका दे। कांपते हुए राजा के सामने गए, लेकिन सत्यनारायण भगवान की माया से राजा चंद्रकेतु खुद हाथ जोड़े खड़ा कि आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, आप लोग जो है उसके जो है अधिकारी नहीं थे। सत्यनारायण भगवान कृपा से अब आप लोग आज़ाद हो गए हैं। आपका जो मैंने धन लिया है उसको मैंने 3 गुना करके आपको वापस कर दिया। सत्यनारायण भगवान ने तो दूना करके कहने के लिए दिया था, लेकिन उसने 3 गुना करके वापस किया कि प्रभु और भी प्रसन्न हो जाएं और उनकी आज्ञा का ठीक से पालन हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को कोई भय नहीं है, आप लोग सत्यनारायण भगवान का जो है जय जयकार करते हुए अपने राज्य को जा सकते हैं। जब वो लोग सुने कि हम सत्यनारायण भगवान की कृपा से आज़ाद हो गए, हमारा जो धन गया था वो भी 3 गुना हमको मिल गया, तो जोर जोर से सत्यनारायण भगवान की जो है जय जयकार करते हुए अपने घर को चल दिए। तो नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, जब वो घर पहुँचे तो कथा सुने, तो भगवान मुस्कुराए, कहे नारद, कपटी तो कपटी ही होता है, अपने लिए सोचता है कि हमारी तनख्वाह जो है 50,000 1 लाख है, 2 लाख महीना हो जाए, हमारा बिल्डिंग 4 मंजिला बन जाए, अपने लिए तो वो खूब सोचता है, लेकिन जहाँ भगवान की बात आती है वहाँ वो आकर के खुश हो जाता है। वो भी वही किया, वो गया, रास्ते में अपना दिमाग लगाया कि अब तक तो इतनी समस्या थी हमारे ऊपर, इतना कष्ट था, अब सारे कष्ट से छुटकारा मिल गया, तो लाओ थोड़ा पहले जो है यहाँ नदी में के किनारे नाव को लगा करके पहले स्नान ध्यान कर लें, भर पेट खूब भोजन कर लें, उसके बाद थोड़ा विश्राम कर लें, अब अपने राज के लिए फिर चलेंगे, अब तो कोई भय है नहीं। तो सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि लाओ थोड़ा इसकी बुद्धि की परीक्षा लें, इसका बुद्धि अब शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना के पहुँचे, कहे साधु नाम के वैश्य, तुम्हारी नाव में तो बहुत धन रखा हुआ है, इतना धन के बोझ से तुम्हारी नाव दबी जा रही है, इतना धन लेके तुम कहाँ जा रहे हो। उसने सोचा कि अरे ब्राह्मण देवता बहुत चालाक मालूम पड़ रहे हैं, धन की ही बात कर रहे हैं, तो उसने सीधा झूठ बोल दिया। और अभी देखिए जो है अपने लिए तो आदमी करोड़ों का जो है व्यापार चाहता है, लेकिन एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेगा तो दुकान दुकान भीख मांगना शुरू कर देगा, जो है कि हे 1-1 रुपया फूट कर रखे हो, कहा है भैया कथा सुननी है। जबकि आजकल 1 रुपया भी सब्जी वाले को दो तो वो भी नहीं लेता है, 1 रुपये की चाय भी नहीं मिलती है, 1 रुपये का पान भी नहीं मिलता है, अब तो टाफी भी 1 रुपये की नहीं मिलती है। और तुम 1 रुपया भगवान को चढ़ाने के लिए तुम कितना गलत काम कर रहे हो। 1 रुपया में भगवान चाय खरीद करके भी नहीं पी पाएंगे। बुलाया राखे के रानी और बिछावे के कथरी, यानी बुला लिया राज राजेश्वर भगवान त्रिलोकीनाथ को और चढ़ा रहे हो अठन्नी चवन्नी। तो इस प्रकार से भी नहीं करना चाहिए। भगवान को अपने बेवत विस्तार के अनुसार, या तो फिर भगवान आपको नहीं दिया है, नहीं आपके पास है, आप असमर्थ हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें छूट है, क्योंकि शास्त्र में लिखा सत्यम क्यम परम साधुम, जहाँ समस्या है वहाँ सब छूट है। लेकिन अगर आपके पास जो है भगवान ने दिया है तो अपने बेवत विस्तार के अनुसार आपको कथा को सुननी चाहिए, क्योंकि रोज़ तो सुनना नहीं, जिंदगी में एक बार जब कथा सुननी है तो खूब कायदे से सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से वह भी भगवान से झूठ बोल दिया। तो कहा कि प्रभु आपको जो नाव में धन दौलत दिखाई दे रहा है, ये सब हमने लता पत्र आदि घास भूसे रख रखे हैं जानवरों के लिए, हम तो खुद कई दिन से भूखे नंगे बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है बच्चा, जो तुमने कहा वही हो जाए। और कुछ दूर जा करके एक पेड़ की जो है डाल के पास बैठ करके और श्रीमन नारायण का जाप में जो है लीन हो गए। जब साधु नाम का वैश्य अपने सारे काम से निवृत्त होकर के अपनी नाव में देखा तो सब धन गायब हो गया, सब लता पत्रादि यानी घास भूसे हो गए। यह देख करके वो मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़ा और जोर जोर रोने लगा, अपने मस्तक को जो है जमीन पे पटकने लगा। उसके दामाद ने पूछा कि ये आपके जो है झूठ बोलने के कारण दंडी भगवान ने आपको श्राप दिया है और चल करके उनसे क्षमा मांगो, वही मन की मुराद पूरी कर सकते हैं।
दोनों जाते हैं दंडी भगवान के चरणों पे गिर पड़ते हैं, कहते हैं प्रभु हम मनुष्य स्वभाव ही हमारा, हमसे गलती हो ही जाती है, लेकिन आप तो सहज सुजान है, एक बार हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, अब भविष्य में हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। भगवान प्रसन्न होते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसका नाव में जो धन था वो पहले जैसे फिर हो जाता है, और यह देख करके उसके दिल से हमेशा के लिए मैल निकल जाती है और वहीं से वो भगवान का परम भक्त हो जाता है और श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए अपने गांव के पास पहुंचता है। इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा का रेवा खंड के अंतर्गत चौथी अध्याय कथा पूर्ण हुई। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।